तो अब देखिए जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, इसमें हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद an = a + n-1d। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हमें, जैसे 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 12वां पद, 13वां पद। तो मैंने बताया था आपको, जैसे यहाँ पे क्या होता है n, मतलब क्या होता है nवां, 12वां, 13वां स्थान है ना, किस स्थान का पद आप निकालना चाह रहे हो। जैसे ये पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा है, किस स्थान का पद आप निकालना चाह रहे हो वो n होता है। अब इसमें है क्या क्या, मैं सब मैंने लिख दिया, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में जो a होता है वो a होता है प्रथम पद, जो भी समांतर श्रेणी उसका प्रथम पद है। देखो एग्जांपल मैंने यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ है। जैसे इसकी अगर श्रेणी की बात करी तो a का मान कौन होगा, 3 होगा। फिर d मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, d का होता है सार्वंतर होता है, और d आपको पता है सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम, d हम निकालते हैं बाद वाले से पहला वाला घटा के। तो यानी 5 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना आ गया, 2 आ गया। तो d कितना है इस वाले क्वेश्चन के लिए, a आपको मिल गया है, d आपको मिल गया है। और ये निकालने बहुत ही आसान होते हैं हर एक क्वेश्चन में जब भी आप करते हैं समांतर श्रेणी का। बात आपकी जो फर्स्ट है n और an में, हमें पहचान होता है कौन n है और कौन an है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के तो जो सारा लफड़ा जो है ना वो सारा इन दो का ही है, कि हम यह नहीं पहचान पाते किसी क्वेश्चन को पढ़ के कि उसमें an दिया हुआ है और हमें n निकालना है, या हमें n दिया हुआ है या an निकालना है। क्या निकालना है, क्या दिया है, क्या निकालना है, इन दोनों में से क्वेश्चन सूत्र, ये फॉर्मूला है। अब जनरल सी बात है, फॉर्मूले में आपका क्या है, 1 2 3 4 पद यूज हो रहा है आपके। इन 4 में से कोई भी 3 आपको दिए होंगे सवाल में और एक आपने निकालना होगा। अधिकतर a और d आपको दिया रहेगा, ठीक है। n और an में से भी आपको एक दिया रहेगा और एक पूछेगा आपसे। अब सवाल की विडंबना ऐसी है कि सवाल जब पढ़ता है बच्चा तो यही नहीं सोच पाता कि भाई इसमें जो a और d के अलावा जो चीज दी हुई है वो n है या an है। इसको पहचानने में दिक्कत होती है, और वहीं से ये जो डिफिकल्टी है क्वेश्चन की करने में बच्चों को होती है। आपको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। n है आपका स्थान, तो स्थान मतलब जैसे ये समझिए आप, ये है स्थान, ये 3 तो लिखा हुआ है, ठीक है, पर स्थान क्या है, ये स्थान 1 है, ये पहले स्थान में है, तो पहला पद यानी 1, तो ये स्थान 1 हो गया, ठीक है। और an क्या है, an मतलब पहले स्थान की जो वैल्यू, स्थान का मान, तो 3 तो हो गया आपका an, और n कितना हो गया आपका 1। इसके लिए जो है आपका n कितना हो गया आपका 1, और इसके लिए आपका an कितना हो गया आपका 3। ये बात क्लियर हो रही है। an मतलब n के बदले यहाँ पे आप क्या ले लोगे, 1 ले लोगे ना, क्योंकि क्या हो चुका है वहां पे n तो आपका 1 है, तो यानी a1 कितना हो गया आपका 3, पहले स्थान की वैल्यू। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अब इस 5 पे हम आते हैं। तो जब 5 की बात करेंगे तो देखिए इसका स्थान क्या है, स्थान मतलब n, तो स्थान क्या है, दूसरा स्थान पे, ठीक है ना। तो n तो इसके लिए हो गया 2, ठीक, दूसरा स्थान है। अब इसी के लिए an कितना होगा, तो an हो गया इसका आपका कितना 5, an 5 हो गया। अब n कितना है, n तो 2 ले चुके हैं हम, तो अब यहाँ पे आपको इसको या तो n लिखो या आप यहाँ पे आप क्या लिख दो, a2 लिख दो, यानी कि दूसरे स्थान की जो वैल्यू कितनी आपके 5 है। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। फिर ऐसे देखिए आप, अगर आप क्या करेंगे, इसका तीसरा 7 के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे तो बात वही है n और an की, ठीक है ना। तो n कौन है, स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो तीसरा स्थान है तो n कितना हो गया आपका 3 हो गया है। अब इस तीसरे स्थान की वैल्यू कितनी है, वैल्यू का मतलब स्थान का मान an कितना है, उसके लिए 7 है, an 7 है, यानी कि अब n तो आपको 3 मिल चुका है, तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि तीसरे स्थान की वैल्यू जो है वो 7 है, ठीक है। तीसरे स्थान की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो ऐसे ही आप देखिए, तो यहाँ पे भी आपको ये दिखेगा, 9 में भी आप ये चीज कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब 9 में आप करेंगे तो देखिए 9 में कितना आ गया आपका स्थान और स्थान का मान, ठीक है। तो स्थान कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो n कितना है इसके लिए 4। चौथे स्थान में कौन बैठा हुआ है, 9 बैठा हुआ है। तो चौथे स्थान की वैल्यू कितनी है, यानी कि a4 कितना आपका 9 है। तो आप इसे n के बदले आप इसे क्या लिख सकते हैं, a4 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब ये कितना हो चुका है, चौथे स्थान। तो हम इसे कहेंगे n, चौथा स्थान और चौथे स्थान का मान यानी कि a4 वो कितना है आपका 9 है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इससे आगे, तो हम ये समझ चुके हैं कि जो ये फॉर्मूला दिया रहेगा आपको किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का, में से कोई भी 3 दे देगा और आप एक आपसे पूछेगा बताओ क्या है। यही पूरे क्वेश्चन, ये पूरी प्रश्नावली पूरी समांतर श्रेणी में यही कुछ होना है। अब सवाल को अब हमने और करना है कि हमने केवल सवाल पढ़ना है, और सवाल पढ़ के हमें ये समझना है कौन a है, कौन d है, कौन n है और कौन an है। और